इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी दवा के बारे में जो ज़्यादातर ऐसे केसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने मेडिकेशन या दवाइयाँ खा ली हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं वो बाधित हो जाती हैं। उस बाधित होने के कारण हमारी बॉडी पे कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। तो उसी मेडिसिन का नाम है एलोसोक्रोटिना। अब एलोसोक्रोटिना की कंडीशन मरीजों के अंदर क्यों बनती है, इसका कहीं ना कहीं बेसिक कारण रहा होता है। उस कारण से धीरे धीरे उनके अंदर इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है इसके अंदर सेडेंट्री लाइफ। अगर व्यक्ति ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता या मेंटली वर्क उसका बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। डाइजेस्टिव अपसेट उनके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम हम बात करते हैं कि सर के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि सर में दर्द की शिकायत हो रही है, सर भारी हो गया, या सर के अंदर कंजस्टिव टाइप हेडेक, ऐसा लगता है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो गया है और वो ऐसा दर्द होता है कि आप थोड़ा सा भी स्टेप भी रखते हैं तो आपको दर्द का एहसास होता है। अब ये कंडीशन कई बार गर्मी के अंदर भी बनती है या कई बार डाइजेशन आपका डिस्टर्ब होने की वजह से भी बनती है, लेकिन ये स्थिति अगर बनती है तो आप एलोसोक्रोटिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके सेकंड सिम्टम पर चलते हैं कि डायरिया की कंडीशन बनती है मरीज के साथ में। अब डायरिया की कंडीशन कैसे बनती है कि सुबह मरीज उठते ही पहला काम उसका ये रहता है कि अचानक से भागता है, टॉयलेट की तरफ भागता है, सडन उसको अर्ज होती है। अचानक से अर्ज होने के कारण उस स्टूल को वो रोक नहीं पाता है या फिर रोकने के लिए उसको काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते हैं। कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि वो रोकते रोकते हल्की सी स्टूल उनके कपड़ों के अंदर भी पास हो जाती है। इसके साथ में जो स्टूल होती है बिल्कुल बहुत ही बदबूदार स्टूल होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको स्टूल पास होती है। ऐसी स्थिति अगर कंडीशन बनती है अर्ली मॉर्निंग, अगर आपको ऐसी स्थिति है डायरिया की, तो आप एलोसोक्रोटिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्थिति ये वो होती है, कई बार आपको स्टूल पास करने से पहले क्या होता है कि आपको कई बार रोकना पड़ता है। कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि पेट में गैस बनने लग जाती है, पेट फूलने लग जाता है। पेट फूलने के साथ में आपको गैस, कई बार गैस पास होती है, गैस पास के साथ में भी कई बार स्टूल पास हो जाती है। स्टूल पास होती है बिल्कुल, कई बार थोड़ी सी और जेली उसमें ज़्यादा आती है। अब जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो जेली जैसी म्यूकस जैसे साथ में स्टूल थोड़ी सी पास होती है, जेली ज़्यादा पास होती है। ऐसी स्थिति में इसका यूज किया जा सकता है। अब आपको पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आ रही है, पेट के अंदर गुड़ 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 आपकी पता चल रहा है कि गैस आपको पास हो रही है, गैस के पेट एकदम से खिंच जाता है, खिंचने के साथ साथ में आपको टॉयलेट की हाजत होती है, टॉयलेट की हाजत होती है और आप उस चीज़ को रोक नहीं पाते, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आपको ड्यूरिंग जो स्टूल होती है आप पास कर रहे हैं, तो उस दौरान भी राइट साइड के अंदर आपको नीचे पेट के अंदर आपको दर्द एहसास होगा और आपको दर्द के साथ साथ में लेटरिन के अंदर जलन होगी और जलन के साथ कई बार दर्द की शिकायत भी होने लग जाती है। इवन आप स्टूल पास करने के बाद भी वो एरिया जो होता है लेटरिन का बिल्कुल कच्चा कच्चा और रो हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, वहाँ कोई चीज़ टच भी होती है तो मरीज को दर्द का एहसास होता है। ऐसी स्थिति के साथ में एलोसोक्रोटिना का बेहतर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ में आता है कि आपको लेटरिन जाने के बाद कैसा महसूस होता है। मरीज अच्छा तो महसूस करता है, उसको ठीक लगता है, लेकिन वो एरिया कच्चा कच्चा हो जाता है। दूसरी क्या चीज़ होती है, उसको कमजोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। स्टूल तो पास हो गया, आराम भी मिल गया, लेकिन कमजोरी उसको परेशान करती है। ऐसी स्थिति में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है डिसेंट्री की। डिसेंट्री का मतलब है कि आपका जो म्यूकस या जो आपकी स्टूल पास हुई उसके साथ में कई बार चिपक के हल्का सा ब्लड भी आने लग जाता है। तो ये ब्लड आपको कई बार आ जाता है कि आपको येलोइश स्टूल आई है, येलोइश स्टूल के साथ में हल्का सा ब्लड लग के आ रहा है या जेली भी उसके साथ में आ रही है, लेकिन ये कंडीशन होती है डिसेंट्री की कंडीशन। तो इसमें भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज किया। अब कॉन्स्टिपेशन कैसी होती है कि आपको हार्ड स्टूल आती है, ऐसा लगता है बिल्कुल हार्ड होगी, एक लंप टाइप, एक गांठ टाइप ऐसी कंडीशन बन जाती है। उसके साथ में म्यूकस आपको लगा हुआ महसूस होगा और वो हार्ड स्टूल बड़ी ही मुश्किल से पास होती है। ऐसी स्थिति में भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके साथ क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपके डाइजेशन सिस्टम है, इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही है, या आपको पोर्टल कंजेशन की कंडीशन हो रही है कि यानी कि आपका जो ब्लड का फ्लो आंतों के माध्यम से लीवर तक जाता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है। तो वो बैक प्रेशर मारने के कारण आपको लेटरिन वाले रास्ते के ऊपर कई बार दबाव सा महसूस होता है, भारीपन का एहसास होता है। तो ये स्थिति बनती है एलोसोक्रोटिना के अंदर। अब नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन आती है पाइल्स की स्थिति या मस्से जिसको बोलते हैं, जिसको हम बवासीर भी बोलते हैं। इस कंडीशन के लिए भी बहुत अच्छी दवा है एलोसोक्रोटिना। लेकिन कैसी कंडीशन? जहाँ पर ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, पाइल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, दर्द के साथ में आप छूते हैं तो भी वहाँ उस पार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दर्द होता है। इसके जो पाइल्स होता है देखने में ऐसा लगता है कि अंगूर के गुच्छे जैसे,
बाहर आते हैं और वो कई बार सोचते हैं अंदर भी चले जाते हैं। यानी ऐसी कंडीशन अगर आपके साथ है, उसके साथ में कई बार ऐसा लगता है कि स्टूल आपको तेज़ी के साथ, इवन ये भी स्थिति हो जाती है कि सॉफ्ट स्टूल लग रही है, उसके बाद में भी आपको ये शिकायतें होती रहती है, दर्द होता रहता है, कई बार ब्लीडिंग होती रहती है या मस्से आपके बाहर निकले हुए रहते हैं। तो इस स्थिति में आप एलोसोप्रोटीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है एलोसोप्रोटीना आपके डाइजेशन सिस्टम में सुधार करती है, आपकी कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की स्थिति को कंट्रोल करती है, साथ साथ में पाइल्स की स्थिति में बहुत ही अच्छा आराम देती है। तो इस मेडिसिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को आप 2 से 3 बूंद जीभ पे डाल के ले सकते हैं या 5 बूंद आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आपको ऐसी समस्या लंबे समय से है, किस तरीके के पाइल्स हैं, इंटरनल पाइल्स हैं, एक्सटर्नल पाइल्स हैं, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, वो अगर हैं आप समझ नहीं पा रहे तो नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों एलोसोप्रोटीना से संबंधित जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।